डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले कि हम अपनी अगली ग्रामर में कुछ शुरू करें, मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं आपका टेस्ट लूँगी, तो मैंने 10 मार्क्स का एक आपके लिए टेस्ट तैयार किया है। यहाँ पे मेरे लिए बहुत लंबे लंबे टेस्ट आपसे लेने पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने एक शॉर्ट सा टेस्ट आपके लिए रखा है। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप अपनी असेसमेंट के लिए खुद से अपनी ग्रामर से, अपने कोर्स की बुक से अब इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें टेंसेस की। तो अब हम आते हैं अपने टेस्ट की तरफ। तो ये मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। जी, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड राइट डाउन द आंसर। कि हमने करेक्ट जो फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी है और अपना आंसर लिखना है। आपको पता है कि टेंसेस में फॉर्म ऑफ वर्ब की कितनी अहमियत है। अगर हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है तो हमारा टेंस ठीक होता है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दफ़ा मैं आपको सेंटेंसेस पढ़ के बता देती हूँ। तो हमारा पहला सेंटेंस है नंबर 1। दे इनवाइटेड अस टू देयर होम यस्टरडे। कल उन्होंने हमें अपने घर बुलाया। व्हाट टेंस इज इट? ये कौन सा टेंस है? ए ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट, बी ऑप्शन पास्ट इंडेफिनिट, सी ऑप्शन पास्ट परफेक्ट, डी ऑप्शन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आपने इसमें से बताना है कि कौन सा राइट है। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप बताएंगे। नंबर 2, शी डैश अ सॉन्ग एट प्रेजेंट। कि उसने एक अभी गाना गाया। ऑप्शन 1 was singing, B sang, C has been singing, D is singing। तो ये जो मैंने आपको एक डैश खाली ऑप्शन दी है, ये आपकी इजीनेस के लिए है कि आप जिस वक्त इसको फिल करें तो इसके अंदर इसके आंसर्स लिखते जाएं। लेकिन जब आपने वैसे इसके आंसर लिखने हैं तो वो मैं आपको एंड में तरीका बताऊंगी। नंबर 3, ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइज। तमाम स्टूडेंट्स ने प्राइज के लिए क्या किया? compete, competes, competing, will not compete, मुकाबला करना। ये अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। नंबर 4, he dash here last week। कि लास्ट वीक उसने यहाँ क्या किया? वो आया। has come, came, will come, come। इन चारों में से आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट है। he dash go to France next month। will have, will be and shall। Number 6 is how long dash you been teaching in this school। कि आप इस स्कूल में कितने अरसे से पढ़ा रहे हो? have, has, are and have been। Number 7, he dash in this bank since 1995। कि वो इस बैंक में कितने अरसे से काम कर रहा है? वर्क, is working, has been working, had work। ये आप बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। नंबर 8, प्लीज डैश एन एप्लीकेशन फॉर मी। कि मेहरबानी करके मेरे लिए एक एप्लीकेशन लिख दो। रोट, रिटन, राइट एंड हैज रिटन। Number 9, this book will have dash by the next month। Option A is been publishes, option B been published, option C been published, ऑप्शन डी पब्लिश्ड। मतलब कि शाया होना। ये बुक जो है वो नेक्स्ट मंथ में क्या होगी? शाया होगी। इसमें आपने चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा राइट है अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। Number 10, I dash working in this factory since 1990। कि मैं इस फैक्ट्री में 1990 से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऑप्शन ए इज हैज बीन, ऑप्शन बी हैव बीन, ऑप्शन सी वाज,
ऑप्शन डी विल बी। जी, तो ये तो हैं आपके टेस्ट के सेंटेंसेस। तो इसका आंसर आपने इस तरह से लिखना है कि आपने अपने कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट्स देंगे तो उसमें आपने अपने आंसर्स राइट करने हैं अपने नेम के साथ, ताकि जब मैं आपके आंसर्स चेक करूं तो मुझे आसानी हो, पता चले कि किसने कितने मार्क्स लिए। तो आपने आंसर्स ऑर्डर के साथ देने हैं, कि ये नहीं करना कि पहले नंबर 1 का दे दिया फिर 3 का दे दिया, पहले नंबर 1 का फिर 2 का फिर 3 का फिर 4 का। एक तरतीब से आपने इसके आंसर्स लिखने हैं ताकि मुझे अच्छी तरह से पता चल जाए कि आपके आंसर्स किस तरह से हैं।